नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस टी यादव सर की बुक का चैप्टर नंबर 6 है मसा एवं लसा। और आज इसमें हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न का हल। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन से आज शुरू करेंगे अभ्यास प्रश्न का और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक आपसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने पिछले वीडियो में नहीं देखा होगा पिछले पार्ट को नहीं देखा होगा, और साथ ही साथ अगर आप सोच रहे हैं कि एस टी यादव सर की बुक का आप भी सोल्यूशन करें बिल्कुल लाइन बाय लाइन, तो मैंने अभी तक 5 चैप्टर का पूरा सोल्यूशन कर दिया है और प्लेलिस्ट में मैंने दे दिया है। शायद आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लीजिएगा। और इससे पहले वाले चैप्टर में कोई भी कहीं भी कन्फ्यूजन हो, दिक्कत हो, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक प्रश्न का मैंने सोल्यूशन किया है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी बातें। और आज की इस वीडियो को मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं जहां से पिछले वीडियो को मैंने छोड़ा था, यानी कल हम लोगों ने जितने भी उदाहरणार्थ में प्रश्न दिए गए थे उन सभी का सोल्यूशन, 10 टाइप के क्वेश्चन थे, सभी का सोल्यूशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया है, जैसा कि आपको पता भी होगा अगर देखे होंगे तो। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न का हल। ठीक है, आशा करते हैं कि आप मेरा समर्थन करेंगे, आप मुझे सपोर्ट करेंगे इसे हल करवाने में और करने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न, और आपको मैंने बता ही दिया कि चैप्टर नंबर 6 है मसा और लसा। अभ्यास प्रश्न और ये टाइप आपका दिया है मसा से साधारण प्रश्न। मसा से साधारण प्रश्न, मसा से साधारण प्रश्न। और इसमें क्वेश्चन आपका दिया गया है 16। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, प्रयास करेंगे 16 का 16 क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि p बराबर 2 के पावर 3, p बराबर आपका दे दिया गया है 2 के पावर में 3 इंटू 3 के पावर 10 इंटू 5, p बराबर इतना दिया गया है, और एक q दिया गया है, q बराबर दे दिया गया है 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 इंटू 3 इंटू 7 कह रहा है। तो p और q का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो देखिए, महत्तम समापवर्तक गुणनखंड विधि से निकालने के लिए, चूंकि ये सभी जितने भी दिए गए फैक्टर हैं, किसी न किसी का फैक्टर है, तो फैक्टर से हमें गुणनखंड विधि से मौसा निकालने के लिए ये देखना पड़ता है कि दोनों में कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में मिल रही है। तो दोनों में अगर मिलने वाली संख्या देखा जाए तो एक 2 है और 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है। तो ये 2 संख्याएं मिल रही है हमें दोनों में, और दोनों में मिलनी चाहिए भी। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, छोड़ देंगे। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, छोड़ देंगे। जो नहीं मिल रहा है उसको तो देखेंगे तक ही नहीं। ठीक है, अब इसका HCF चूंकि हमें बताना है, तो HCF इसी को मौसा बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। ठीक है, इसको आप GC और D भी बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। ठीक है, तो इसका 2 नाम है, तो आप चाहे तो अब पूरा नाम है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, समापवर्त्य नहीं, महत्तम समापवर्तक। तो ये इसका महत्तम समापवर्तक वो होता है कि जो दोनों में मिले, और दोनों में मिलने के साथ साथ उसके पावर में कम से कम देखते हैं कि कम से कम पावर क्या है। तो दोनों में मिल रहा है, एक तो 2 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है, इंटू में रखेंगे। अब 2 का पावर देखेंगे सबसे कम क्या है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो 3 और 5 में पावर कम कौन सा होगा? 2 के पावर 3 वाला, तो 2 के पावर 3 रख देंगे। और 3 के पावर 10 में कम पावर वाला कौन सा है? 3 के पावर कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे, तो यानी हम 3 भी कर सकते हैं, 1 भी पावर में लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा महत्तम समापवर्तक, कोई दिक्कत नहीं है। और जो नहीं मिल रहा है उसको इग्नोर कर देंगे, बिल्कुल सोचेंगे ही नहीं इस पर कि क्या होगा। तो आपका आंसर होगा 2 के पावर 3 इंटू 3। आप इसी को अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, पहले 3 को लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 उसके बाद भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे 1 नंबर क्वेश्चन का। 1 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है, और इसका ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया गया है A नंबर, तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, पहली बात। 2 नंबर ऑप्शन दिया है 3 इंटू 2 के पावर 3,
3 इंटू 2 के पावर 3 इस रूप में आंसर दिया है, तो उलट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए हैं। और मेरी आदत तो है प्रश्न का उत्तर देखना, ताकि संतुष्ट हो जाए कि सही दिया है कि नहीं, नहीं तो गलत हो जाएगा तो फिर हम इस पर कॉन्फिडेंस, वैसे कॉन्फिडेंस है कि सही है, बट फिर भी हम आंसर देखते हैं क्योंकि कहीं गलती ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए 1 का बी आपका बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसलिए देखते हैं कि कहीं अगर गलती हो जाए, इंसान में गलती हो ही जाएगा, ऐसा बात नहीं है, गलती हो जाए तो उसे सुधार लें, बट आप किस रूप में देखते हैं मेरा आंसर देखना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका दिया गया है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो देखिए मसा, वैसे तो टाइप हमारा दिख ही रहा है कि मसा से साधारण प्रश्न है, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, केवल मसा के बारे में सोचना है, मसा के बारे में सोचना है। ठीक है, अब रह गई बात कि इसमें बड़ी सी बड़ी संख्या जब भी आ जाए ना तो उसका मसा ही ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जब भी मसा है ना तो उसमें बड़ी सी बड़ी संख्या जरूर इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये भी पहचान है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 200 और 320 को पूरा पूरा कटना चाहिए, यानी 200 और 20, 320 है ना, 200 और 320 यही है ना। हाँ, इसका हमें मसा ज्ञात करना है, तो भाग विधि थोड़ा मसा निकाल दीजिए, 200 से भाग लगा दीजिए 320 में, तो आपका कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, फिर यहाँ ये अब यहाँ बन जाता है 200, फिर एक बार में जाएगा 120, फिर ये हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ से जाएगा तो ये 120 उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा कितने बार में, एक बार में 80, फिर यहाँ पे 40 हो जाएगा, और फिर दिख रहा है ना, चलिए ऊपर कर देते हैं 40 आएगा, और 40 को अब ये 80 उतर जाएगा, तो यहाँ पे 80 कर लेते हैं, 40 दूना 80, ये पूर्णतः कट जाएगा, यानी अंतिम भाजक ही हमारा मौसा होता है। ये क्या हुआ, अंतिम भाजक, यही अंतिम भाजक जो होता है हमारा क्या होता है, मौसा होता है, HCF होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, HCF होता है, GCD भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 40 होना चाहिए। पर देखते हैं आंसर क्या दिया गया है। आंसर में ऑप्शन में दिया गया है डी नंबर में 40 दिया गया है, डायरेक्ट हम डी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। 2 का देख लेते हैं डी नंबर ऑप्शन दिया है कि नहीं। 2 का डी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, हम भी सही है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति के पास 10, 15 और 20 मीटर लंबी 3 लोहे की छड़ें हैं। ठीक है, अलग अलग छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़ा काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि टुकड़ा काटने का अधिकतम माप क्या होगा। इस क्वेश्चन से हमें ये निकालेंगे कि जो भी इसमें छड़ की लंबाई दिया गया है, इन सभी छड़ों में से कितने अधिकतम लंबाई के छड़ काटे जा सकते हैं। तो ये तो पहले सेंस आना चाहिए कि पहले माप तो हम निकालें कि कितने माप का अधिकतम हम लंबाई निकाल सकते हैं। तो ये माप कैसे निकलेगा, ये माप HCF से निकलेगा, तब प्रत्येक डंडे में से उस माप का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है हमारा कि इन तीनों का HCF निकालेंगे। वह बड़ा से बड़ा पैमाना निकल पाएगा जो सभी को एकदम अलग अलग छड़ों में, सेम लंबाई के छड़ों में डिवाइड कर देगा। तो ये हो जाएगा 10, 15 और 20 का हम सिंपल क्या करते हैं, इसका HCF निकालते हैं। तो HCF हमें दिख रहा है यहाँ पे कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या इसमें 5 है, जो इसको भी विभक्त कर देगी, इसको भी विभक्त कर देगी, इसको भी विभक्त कर देगी। नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल आप 10 से 15 में भाग लगाइए, तो ये हो जाएगा एक बार में 10, 5 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, ये 2 बार में 10 हो जाएगा, पूर्णतः कट जाएगा। फिर ये अंतिम भाजक है, तो 5 से फिर अंतिम भाजक से एक संख्या बची हुई है, इसमें भाग लगाते हैं, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, ये पूर्णतः कट गया। यानी अंतिम भाजक हमारा क्या मिला, 5 मिला। यही हमारा हुआ HCF, और यही हुआ इस प्रश्न के लिए सबसे बड़ी माप, जो इन तीनों छड़ों को आसानी से डिवाइड कर देगी सेम बराबर लंबाई के छड़ों में।
ठीक है, आशा करता है समझ गए होंगे। अब देखिए कह रहा है कि कुल कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक छड़ की लंबाई जो है, छड़ है ना है, व्यक्ति के पास इतना मीटर की 3 लोहे की छड़ें हैं, ठीक है। तो एक छड़ हमारा है 10 मीटर का, तो 10 मीटर में कितने छड़ बनेंगे, अगर मापने वाला लंबाई जो निकला 5 मीटर का है, तो जाहिर सी बात है 2 छड़ यहाँ से निकल जाएंगे, 2 छड़ यहाँ से निकलेंगे। 15 सेंटीमीटर का जो छड़ है उसमें से 5 से भाग करेंगे, यानी 5 मीटर का मापेंगे, तो ये 3 गो निकल जाएगा छड़ यहाँ से। उसके बाद हमारा क्या है उसके बाद आपका 20 मीटर का है, इससे 5 से मापेंगे तो ये 4 छड़ें इसमें से निकलेंगी, तो 4 छड़ें ये निकलेंगी, ये इसमें से 2 छड़ें और इसमें से 3 छड़ें। कुल मिलाकर कितने छड़ें, 3 और 2 5 और 4 9, यानी कुल मिलाकर 9 छड़ें बन पाएंगी। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। केवल इसको मौसा निकाल कर छोड़ नहीं देना है, ठीक है। आशा कर रहे हैं समझ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा बनाना, ठीक है। बट यहाँ पे तो 9 होना चाहिए, देखते हैं क्या दिया है। 9 ऑप्शन में भी है, सी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए बिल्कुल, बट देखेंगे। 3 का सी जो दिया गया है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये है आपका सेंटीमीटर में वह संभव बृहत्तम लंबाई जिसका प्रयोग 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर तथा 1665 सेंटीमीटर को ठीक ठीक मापने के लिए किया जा सकता है। तो बस वही इसका HCF निकाल देना है। 495 सेंटीमीटर, 495 सेंटीमीटर में ये भी है, उसके बाद 900 सेंटीमीटर में ये भी है, उसके बाद आपका दिया गया है 1665 ये भी सेंटीमीटर में है। तो बृहत्तम लंबाई निकाला है जो आसानी से नापा जा सकता है। तो सिंपल हम इसका क्या कर देंगे, HCF निकालेंगे। HCF जो सबसे छोटी संख्या है उससे भाग लगाते हैं, किसमें, एक कोई भी दोनों में से एक कोई संख्या ले लेते हैं, तो इसी को ले लेते हैं 900, ठीक है। ये कितना बार में जा सकता है, 4 दूना 8 और ये एक 2 बार में जाएगा, 49 दूना 98 नहीं जाएगा, एक ही बार में जाएगा, यानी 495 ये रह जाएगा। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0 और यहाँ से 8 में से 4 गया 4, 405 ये हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पे 495, फिर यहाँ से एक बार में जाएगा तो 405 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 990 और फिर 405 आ जाएगा यहाँ पे। फिर ये 9 से 9 चौके 36, 4 बार में 9 पचे पता है, 9 चौके 36, ठीक है, 9 चौके 36 कर लीजिए, 360 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 10 में से 6 हो गया, 4 हो जाएगा 45, ये 90 हो जाएगा। कुल मिलाकर 45 दूना 90 हो रहा है। हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ से हट गया हो, ठीक है, ये 90 हो रहा है कुल मिलाकर, ठीक है। तो ये अंतिम भाजक हमारा क्या है, 45, इसी को बोलते हैं HCF। बट यहाँ अभी नहीं बोल पाएंगे अभी यहाँ पे HCF नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हमारा एक संख्या अभी यहाँ पे है, तो इस संख्या में भी इस अंतिम भाजक से भाग करेंगे। तो ये अंतिम भाजक हमारा दिया गया है क्या भाई साहब, ये हो जाएगा 45 से, फिर भाग लगाना शुरू करेंगे किसमें, 1665 में। ये जाएगा कितने बार में, 45, 16 4 चौके 16, 4 बार में जाएगा, 3 बार में जा सकता है। ये 3 बार में ले जाएंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 4 3 12, 1 13 हो जाएगा। ये 6 में से 5 गया 1, 6 में से 3 गया 3, ठीक है। उसके बाद सॉरी अभी तो इसमें अंक है ही, तो ये 5 अब की बार उतर जाएगा। 4 7 28, 7 5 35 का 5 हासिल 3 हो जाएगा, 7 चौका 28 3 31, ये पूर्णतः कट गया, यानी अंतिम भाजक यहाँ भी हमारा कितना आया, 45 ही आया। तो अब हम कह सकते हैं कि HCF जो होगा वो बिल्कुल आपका 45 सही होगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो आपका आंसर होना चाहिए 45, ठीक। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया गया है। 3 का 45 A नंबर ऑप्शन में दिया गया है, सही होना चाहिए बिल्कुल, आपका A नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं 3 4 का A, 4 का A नहीं 15 दिया गया है इसमें,
4 का 15 कैसे हो सकता है भाई, इसमें गलत हो है। ठीक है, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेंटीमीटर 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 ठीक मापने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल सही आपका आंसर होगा 45, डी नंबर ऑप्शन होगा सही। ठीक है, 45 हमारा आया है ना, डी नंबर। लेकिन इसमें ए नंबर ऑप्शन दिया गया है जो कि मिसप्रिंट है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, ये मिसप्रिंट है। इसका आंसर जो होगा बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर ही होगा। चूंकि आप निकालिएगा, इसका सोल्यूशन में भी दिया गया है, आपका आंसर में भी दिया गया है। मैं आपको बता दूं, आंसर में आपका इन्हीं सभी संख्याओं का दे दिया गया है। ठीक है, लेकिन इन्हीं सभी संख्याओं को देते हुए 15 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन वो गलत है। 15 सेंटीमीटर नहीं आएगा, 45 सेंटीमीटर आएगा। अगर आंसर गलत भी है, अगर हमने गलत बनाया है, तो क्या 15 45 से ये तीनों विभक्त हो रहा है कि नहीं, ये भी देखना जरूरी है। अगर ये 45 से विभक्त हो जाएगा, ये भी 45 से विभक्त हो जाएगा, ये भी 45 से विभक्त होगा, तो आपका राइट 45 ही आंसर होगा। अगर कोई एक भी 45 से विभक्त नहीं होता है, तो आपका 45 आंसर गलत हो जाएगा। अगर होता है तो 45 होगा, 15 नहीं होगा। अगर 15 होगा, मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आपके आंसर में दिया गया कि 15 सेंटीमीटर होगा। अगर 15 सेंटीमीटर होगा और फिर 45 से ये तीनों विभक्त हो जाएगा, तो 15 कैसे होगा? क्योंकि महत्तम जो समापवर्तक होता है वो बड़ी सी बड़ी मान होती है। हो सकता है ठीक है 15 से भी विभक्त हो जाए, 45 से भी विभक्त हो जाए, तो 15 थोड़ी लेते हैं हम, छोटी मान थोड़े लेते हैं। HCF में हम बड़ी मान लेते हैं, तो बड़ी मान 45 ही होगा। तो क्या ये 45 से विभक्त हो जाएगा? बिल्कुल 45 से विभक्त होगा। 11 बार में देखिए, 45 से एकम 45 और बच जाएगा आपका 4, फिर 45, 11 बार में ये कट जाएगा, 45 दूना 90, ये भी कट जाएगा। 45 से इसको हमने कटा ही दिया यहाँ पे 37 बार में। तो बिल्कुल सही आंसर है कि आपका 45 होगा, 15 नहीं होगा, गलत दिया गया है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। या तो ऑप्शन में गलत होगा, नहीं तो आपका जो भी आंसर दिया गया उसमें गलती होगा। ठीक है, 15 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 45 से जो संख्या कट ही रहा है और उसका 15 दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। 15 नहीं हो सकता है। 45 से भी कटे तो बड़ा वाला मान होता है HCF, छोटा वाला मान नहीं होता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारे अनुसार से ये 45 आंसर बिल्कुल राइट होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इतना का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। 1/2 दिया गया है, कोमा 3/4 है, उसके बाद आपका 5/6 है, 5/6, उसके बाद 7/8 है, उसके बाद 9/10 है, 9/10। सिंपल हमें क्या करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। मतलब जब भी फ्रैक्शन का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए बोला जाए, तो ऊपर वाला का हम HCF ही निकालते हैं। जो कहेगा ऊपर वाला का वो निकाल देंगे, और जो कहेगा उसके विपरीत नीचे वाले का निकाल देंगे, यानी इसका LCM हम निकाल देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऊपर वाला का अगर HCF देखें तो वह कौन सी बड़ी संख्या है जो इन सबको विभक्त कर देगी। 2 करेगा ही नहीं, 3 करेगा नहीं, बाकी इससे छोटा ही होगा। जो भी करेगा इसमें सबसे छोटी संख्या के नीचे वाली ही संख्या इन सबको विभक्त करेगी। ये भी आप ट्रिक समझ लीजिए। जो भी यहाँ संख्या होगा इसमें छोटी संख्या पहले देखेंगे, उस छोटी संख्या से पहले सबको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर कट जाए तो सही है, नहीं कटे तो उससे छोटी संख्या ही सोचनी पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पे हम छोटी संख्या सबसे 1 देखें तो 1 से तो पूरा कट जाएगा। 3 भी देख लेते हैं तो 3 से तो ये कोई नहीं कटेगा, तो जाहिर सी बात है सबसे छोटी संख्या इसमें क्या हो जाएगी, ये वाली आपका HCF हो जाएगी। क्योंकि यही सबसे बड़ी संख्या कही जाएगी जो इसको भी विभक्त, इसको 1 से तो सभी संख्या विभक्त है, 3 से लें तो ये नहीं विभक्त होगा, तो फिर ले ही नहीं सकते हैं 1 के आगे। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप HCF भाग विधि द्वारा निकाल दीजिए ना, कोई दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए। उसके बाद नीचे वाले का हम क्या करते हैं, LCM लेते हैं। तो LCM में नीचे वाले का ट्रिक होता है कि अगर इस प्रकार की संख्याएं दिख जाए और आपका ये दिख जाए 10 का, मतलब सबसे बड़ी संख्या इसमें दिख जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 10 है, इसका मल्टीपल हम करते हैं, गुणज करते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 10 इसमें सबसे बड़ी संख्या दिख रही है, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 एकम 10, 10 से अब तब पहाड़ा पढ़ते हुए इसमें सब में भाग लगाकर देखते चलेंगे कि कौन सी संख्या से ये कट जा रहा है पूर्णतः। तो 10 एकम 10 नहीं कटेगा 8 से,
10 दूना 20, 8 से नहीं कटेगा, 30 नहीं कटेगा, 40 तो कटेगा लेकिन 6 से नहीं कटेगा, तो फिर 40 भी नहीं लिख सकते, 50 नहीं, 60 भी नहीं ले सकते, 8 से नहीं कटेगा, 70 नहीं लिख सकते, 80 इससे नहीं कटेगा, तो फिर आगे बढ़ेंगे, 90 भी नहीं कटेगा, 8 से 15 नहीं कटेगा, उसके बाद 100 भी नहीं कटेगा, 120 कट जाएगा, 120 ऐसी संख्या, 110 तो नहीं कटेगा, 120 कट जाएगा। तो अब देखिए, कहने का मतलब अगर आप लॉजिक समझ रहे हैं तो आसानी से कर सकते हैं, नहीं समझ रहे हैं तो आपको लघुत्तम निकाल लीजिएगा भाग विधि द्वारा, जैसे कि आपको पता होगा। ठीक है, तो ये देखिए 120 ऐसी संख्या है 2 से भी भाग लग जाएगी, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 15 8 120 और 10 से भी। तो आपका क्या होगा आंसर 1/20, इसका HCF होगा, इस टोटल फ्रैक्शन का। आशा करते हैं समझ गए होंगे। देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है 5 का, बी ऑप्शन सही होना चाहिए, बट देख लेते हैं। ठीक है, 5 का बी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, 5 का बी। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैसे इसको आप देखते बना सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए, अगर नीचे वाली संख्या जिसका एलसीएम निकालना हो, अगर बड़ी बड़ी संख्या दिख जाए, कहीं करीब में ना दिखे, पहाड़ा करते हुए भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप भाग विधि का यूज कर लीजिए, आसानी से निकल जाएगा। और जो दिख रहा है कि कुछ हम कर सकते हैं लॉजिकली, दिमाग माइंड दौड़ा कर, तो कर सकते हैं। 5 हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर का है, यदि ए बी का महत्तम समापवर्तक 12 हो और ए बी धनात्मक पूर्णांक हो तथा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 12 तो ए बी के न्यूनतम मान क्रमशः क्या होंगे। इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन लेना पड़ेगा तब हम समझ पाएंगे। ए नंबर ऑप्शन जो दिया गया है आपका 12 24 है, 12 24 है। बी नंबर ऑप्शन आपका दिया गया है 24 12 है, 24 और फिर 12 दिया गया है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आपका दिया गया है, सी नंबर 24 36 है, 24 और 36 है। डी नंबर ऑप्शन आपका दिया गया है, डी नंबर ऑप्शन 36 24 है, 36 और 24 है। तो कह रहा है कि इसका कौन सा मान होगा, कह रहा है, और एक शर्त दिया गया है ए इज़ ग्रेटर देन बी। ये शर्त को समझना होगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन 12। ठीक है, ये हमें कर लेना है। तो हमें कह रहा है कि इसमें कौन सा न्यूनतम मान क्रमशः क्या होगी, ए बी के न्यूनतम मान क्रमशः क्या होगी। तो जाहिर सी बात है, यहाँ कह रहा है ए जो होगा ना बी से बड़ा होगा ए जो होगा बी से बड़ा होगा, और पहले स्थिति में दिया है ए जो है बी का महत्तम समापवर्तक है, ए जो है ये बी का महत्तम समापवर्तक है, इसका ये ए है, ये बी है, और इसका महत्तम समापवर्तक ये है। कहने का मतलब इससे ये वाला कट जाएगा, इससे ये वाला कट जाएगा, तो इसका ये महत्तम समापवर्तक है और इसका ये महत्तम समापवर्तक हो सकता है, यहीं पे आप देख सकते हैं। और यहाँ साथ ही कह रहा है ए इज़ ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ए जो भी होगा वो बी से बड़ा होगा, ए जो होगा बी से बड़ा होगा। तो ये देखिए, तो ए जो है बी से बड़ा है, नहीं है, हटा दीजिए। वैसे भी, और बी जो होगा 12 से बड़ा होगा, जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो बी जो है 12 से बड़ा होगा, तो बी जो होगा 12 से बड़ा होगा, ये 12 से बड़ा है, ये तो सही है, एक शर्त तो मान रहा है सही है। लेकिन ए जो होगा बी से भी बड़ा होगा, ए जो होगा बी से भी बड़ा होगा, तो ये कहाँ मान रहा है, नहीं मान रहा है, तो ये कट जाएगा। उसके बाद 24 देखा जाए, ये जो है बी 12 से बड़ा होना चाहिए, बी जो होगा 12 से बड़ा होना चाहिए, तो 12 के इक्वल ही है, ये 12 के इक्वल ही है, सब में ए और बी ये वाला है, तो 12 के इक्वल है, बड़ा होना चाहिए शर्त के अनुसार, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद इसमें देखें तो 24 36 ए है और ये बी है, ये ए है ये बी है, ये कह रहा है ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो बी ये है, ए ये है, तो ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो ये कहाँ हो रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। तो जो बचा शेष वो आपका सही हो जाएगा, सिंपल। तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। वैसे भी अगर इस शर्त के अनुसार संतुष्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो देखिए ए इज़ ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ए इज़ ग्रेटर देन बी, बिल्कुल ए जो है बी से बड़ा है, ये ए है ये बी है, बी से ये बड़ा है। अब बी इज़ ग्रेटर देन 12, बी इज़ ग्रेटर देन जो है 12 होना चाहिए, तो बी जो है ये 12 से बड़ा होना चाहिए, तो ये बिल्कुल 12 से बड़ा है बी, यानी 24 है तो 12 से बड़ा ही है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए
और देखिए, और साथ ही साथ जो पहला शर्त जो दिया गया है, ए बी का महत्तम समापवर्तक जीसीडी 12 होना चाहिए, तो इसमें भी 12 हो रहा है बिल्कुल। 36 और 24 का एचसीएफ 12 हो रहा है, इसमें भी 24 और 12 का 12 ही हो रहा है, बट आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल दोनों का एचसीएफ दिया है, तो इसका भी एचसीएफ वही होगा, इसका भी एचसीएफ होगा, लेकिन ये इन शर्तों से ये सारे एलिमिनेट हो गए और डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसको। अच्छा, इसका हम देख लेते हैं आंसर क्या दिया गया है। वैसे इस बुक में टिक मारा हुआ है, भारे का किताब है ये भाई साहब मेरा किताब नहीं है, मैंने ख़रीदा नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 6 का आंसर देखते हैं। 6 का डी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है और टिक भी मार दिया गया है। हो सकता है मैं चीटिंग कर लिया हूँ चलिए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 2/3 4/5, 2/3 4/5 और एंड दिया गया है 6/7 का महत्तम समापवर्तक। 6/7 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो एचसीएफ निकालना है। तो भाई साहब ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दीजिए। जब भी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना होता है तो जो भी कहेगा ऊपर वाला का वही निकालेंगे, उसके विपरीत नीचे वाला का निकाल देंगे। तो नीचे वाला का क्या निकलेगा, एलसीएम। तो ऊपर वाले में अगर देखा जाए तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड कर दे, वैसे तो एक डिवाइड कर देगी, लेकिन एक के बाद भी कोई संख्या है जो इन सबको डिवाइड कर देगी, वो संख्या 2 है। 3 होगा नहीं, 2 होगा, 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी, तो वो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो भाग विधि से इन तीनों का एचसीएफ निकाल दीजिए, बेसिक में मैंने बताया है। ठीक, इसका एलसीएम अगर देखते हैं तो इसमें एलसीएम में कोई भी कटने वाला नहीं है किसी से, तो जाहिर सी बात है जब सभी अभाज्य संख्याएं दिखने लगे एलसीएम में तो इन सब का मल्टीप्लाइकेशन कर देते हैं। तो 5 × 15 = 105, ये आपका हो जाता है एलसीएम। इसका एचसीएफ ये हो जाएगा, यानी पूरे फ्रैक्शन का एचसीएफ 2/105 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। ये आपका ऑप्शन में होना चाहिए, बी नंबर ऑप्शन में। ठीक है, 7 का बी नंबर ऑप्शन आपका दिया है, बट देखते हैं 7 का बी बिल्कुल सही दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है, उस सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी जो 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को ठीक ठीक नाप सके, और इसका माप दिए गए है सेंटीमीटर में ही। तो हम सबसे पहले जो माप दिए गए 7 मीटर, तो ये 7 मीटर हम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा दिया गया है आपका 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, उसके बाद 3 मीटर 85 सेंटीमीटर दिया गया है, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। तो अच्छा, उसके बाद एक दिया गया है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो ऐसा कर लेते हैं, इसको हम 7 मीटर को 700 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। लिख सकते हैं कि चूँकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 मीटर में हमारा कितना हो जाएगा, 3 मीटर में 300 मीटर 300 सेंटीमीटर, 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर और उसमें 85 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो 385 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 मीटर में 1200 मीटर, 1200 में 95 जोड़ देंगे तो 1295 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सभी को एचसीएफ निकालने के लिए एक यूनिट में करना होगा, चाहे आप सेंटीमीटर में कीजिए या मीटर में कीजिए। मीटर में अगर करते हैं तो मीटर में करने से क्या होगा कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, तो फ्रैक्शन में ऊपर वाले अंश वाले को आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, नीचे वाले को एलसीएम निकालना, इसलिए हमने सेंटीमीटर में कर दिया और आपका ऑप्शन भी दिया गया है सेंटीमीटर में। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसका दिख रहा है तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका हम एचसीएफ निकाल देंगे। तो जो छोटी संख्या है उससे भाग लगाना शुरू करेंगे किसी एक संख्या में, तो यहाँ पे छोटी संख्या तो हमें 385 दिख रही ना, 385 कर लेते हैं।
700 में कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम 1295 भी कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, 2 बार में तो नहीं जाएगा, 1 बार में जा सकता है। 1 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 385 और ये 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 6 में से 3 गया 315 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 385 कर लेंगे, ये आपका 300 बार 1 बार में जाएगा 315 ही होगा। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7, फिर जाएगा 315 हो जाएगा। पता नहीं दिख रहा होगा, क्वेश्चन हट गया होगा, इतना बढ़ जानी है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। 70 से कर देंगे 7 या 7 चौक 28, 4 बार में जा सकता है, तो 7 चौके 28 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5, 11 में से 3 गया 8, 3 11, ये खत्म 35 70, यानी 35 दूना का 70 दिख रहा है। ठीक है, 35 दूना का 70 ये कट जाएगा। चलिए अंततः दिख रहा है, ठीक है। तो ये 35 दूना 70 हो जाएगा, यानी अंतिम भाजक हमारा क्या निकला, HCF यही होगा, लेकिन अभी नहीं होगा क्योंकि एक संख्या और बाकी है इसमें लगाना। तो 35 से फिर इसमें हम लगा कर देख लेते हैं, तो ये 35 से लगा कर देख लेते हैं 1295 में ये कट रहा है कि नहीं। तो 12 तक जाना है तो 3 चौके 12, 4 बार में जा सकते हैं क्या, 4 25 4 3 12, 2 14 नहीं, 3 बार में जाएगा। ये 3 बार में अगर करते हैं तो 5 3 15 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 3 3 का 9, 1 10 हो जाएगा। ये 9 में से 5 गया 4 और यहाँ 2 24 हो जाएगा, और सॉरी उसके बाद 5 है तो 5 से हम कर देंगे। अब 24 है, 3 8 24, 8 से नहीं 7 से जा सकता है, 7 5 35 का 5 हासिल 3, 7 3 का 21 3 24, ये पूर्णतः कट गया। यानी आपका HCF जो होगा अंततः अब ये जाकर हो जाएगा 35 सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, 35 सेंटीमीटर ये अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक ही आपका मसा होता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। आशा करते हैं समझ गए होंगे। देख लेते हैं बी नंबर, 8 का बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल सही होना चाहिए। 8 का बी, 8 का बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, दशमलव में है 1.08, 0.36, 0.9 का GCD या मसा क्या होगा। GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र वही होता है। पहला दिया गया है 1.08, ठीक है, उसके बाद 0.36 दिया गया है, उसके बाद 0.9 दिया गया है। तो दशमलव वाले का GCD निकालिए, LCM निकालिए, जो भी निकालना है। इसमें होता क्या है, हम देखते हैं कि दशमलव के बाद अधिकतम कितनी संख्याएं आई है, दशमलव के बाद अधिकतम कितनी संख्या आई है। तो दशमलव के बाद हमें दिख रहा है यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही है, तो अधिकतम 2 ही बार आई है संख्या, 1 2। तो हम क्या करेंगे, जब 2 बार आती है तो हम इसमें गुना करते हैं 1 पर 00 लेकर। ठीक है, अगर दशमलव के बाद 3 संख्याएं होती तो 1 पर किसी एक में भी आए, तो यहाँ तो 2 में आया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 में भी दशमलव के बाद 2 अंक होते तो भी हम 100 से सब में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें भी हम मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, इसमें भी 100 से। तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल 108 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो टोटल ये 36 हो जाएगा, और इसको हम करेंगे तो आपका हो जाएगा 90, चूँकि 209 पर 20 पड़ेगा, 1 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा तो 900 में 2 अंक 1 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा तो 90 हो जाएगा। अब हम इसका आसानी से HCF निकाल सकते हैं। अब HCF के भाग विधि का हम यूज़ करते हैं, आप किसी भी विधि का यूज़ कर सकते हैं। हम 36 यहाँ पे दिख रहा है, 36 को उठाते हैं, 90 में लगाते हैं, 36 दूना 72 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 18, 36, 18 दूना 36, यानी ये पूर्णतः कट गया। यानी अभी तक हमें दिख रहा है HCF या GCD जो दिख रहा है 18 दिख रहा है। फिर इस 18 से हम भाग लगाएंगे किस में, 108 में। ठीक है, तो 18 सत्ते 126 नहीं, 18 छक 108, 18 छक 108 हो जाता है। ये पूर्णतः कट गया है, यानी अभी भी हमारा HCF जो निकला इस पूर्ण संख्या का वो आपका कितना हुआ, 18 हुआ। यानी यहाँ आप कह सकते हैं 18, लेकिन एक चीज़ और इसमें करना होता है, 18 आने के बाद
अब हम क्या करेंगे, जितना तीनों में 100 से गुना किए थे, अब 100 से हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। जो भी आपका HCF पूर्ण संख्या का आया हुआ है इसमें हम 100 से भाग करेंगे। तो 100 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 0.18 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इतना ही करना होता है। दशमलव को हम पूर्ण संख्या में गुना करके बदल देते हैं और उसका जब HCF निकल जाता है, चाहे LCM निकल जाता है, तो हम उसमें जितना से गुना किए थे उतना से भाग कर देंगे उसके HCF या LCM में, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इसका आंसर बिल्कुल आपका होना चाहिए 0.18, जो कि C नंबर ऑप्शन में दिया गया है। देख लेते हैं, 9 का C आंसर बिल्कुल सही है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 42, 63 और 140 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। 42, 63 और उसके बाद 140 है। इसको करते हैं, अगर समझ में नहीं आता है ऐसे तो हम करते हैं, इसको भाग लगा कर देखते हैं। वैसे 7 छके 42 7 छक 42 होता है और 7 9 63 होता है, और 7 से करेंगे तो 20 बार में ये कट जाएगा। तो शायद 7 होना चाहिए, बट देख लेते हैं। अच्छा, ऑप्शन किस रूप में दिया गया है, 7 दिया ही गया है, तो शायद हो सकता है। 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 से ये कटेगा नहीं। चलिए कर लेते हैं, बिल्कुल हो जाएगा। 42 से हम कर लेते हैं, 63 7 ही आंसर आना चाहिए। 42 दूना नहीं होगा, एक बार में जाएगा। 42 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 21, और फिर इससे हम काट देंगे 42, तो 21 दूना 42, ये पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है, अंततः 21 आया। फिर 21 से हम क्या करेंगे, 140 में भाग लगाएंगे। 140 में भाग लगाएंगे तो 21 20 500, 21 पचे 105, 21 पचे 105 हो जाएगा, और ये 35, सॉरी 6 बार में जा सकता है भाई साहब, 6 दूना 12, ये 126 तक हो जाएगा। ठीक है, 126 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 6 और 6 दूना 12, तो ये हो जाएगा 6 में 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 में से 14 हो जाएगा, और यहाँ से काट देंगे 21 हो जाएगा, 14 कम 14 हो जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा, फिर ये 14 उतरेगा, 7 दूना 14, यानी ओवरऑल अंततः आया क्या हमारा, HCF जो आएगा वो आपका यही होगा। HCF कहिए, GCD कहिए, जो भी कहना है कहिए, आपका 7 ही आंसर आएगा। वैसे भी दिख रहा था, हमने आपको अनुमान लगाकर बता ही दिया। ठीक है, आशा करते हैं समझ में। डी नंबर ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल डी या डी दिया गया है। 10 का डी होना चाहिए। देख लेते हैं, 10 का डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 10 हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, कह रहा है 2.4 0.36 जी, सॉरी 2.4 पहले दिया गया, 2.4 उसके बाद 0.36, ठीक है, उसके बाद आपका 7.2 दिया गया है। 7.2 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। करना क्या है, हमने आपको बताया दशमलव के बाद अधिकतम संख्या देखनी है कितनी आई है, तो दशमलव के बाद 2 अंक आए हैं अधिकतम, तो हम क्या करेंगे, सब में 1 पर डबल जीरो लिखकर गुना कर देंगे। सब में 1 पर डबल जीरो लिखकर गुना कर देंगे, ये आ जाएगा 240, ये हो जाएगा आपका टोटल 36, ये हो जाएगा आपका 720। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये जब आ गया तो हम सिंपल हम क्या करेंगे, अब पूर्ण संख्या आ गया, पूर्ण संख्या का हम HCF आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, 36 से भाग लगाएंगे सब में बारी बारी से, 240 करेंगे तो 36 दूना 72, 24 तक जाना, 3 8 24, 7 से जा सकता है, 7 42 का 2 हाथ से 4, 7 21 4, 21 4 25 गलती हो जाएगा, 6 बार में जाएगा,
छः छः के 36 का 6 हार्सिल 3 6 3 18 3 21 ये हो जाएगा। 10 में 6 गया 4 4 3 में से 1 गया तो आपका 2 हो जाएगा, ये खत्म। 24 हो जाएगा, यहाँ पे 36 कर लेते हैं। 24 एक कम 24 हो जाएगा। ये आपका 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1 12 और 24 12 दूना 24, ये पूर्णतः कट गया, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, चलिए तो यानी हमारा अंतिम भाजक क्या आया, यहाँ तक 12 आया। फिर 12 से हम इसमें अभी संख्या बाकी है तो भाग लगाएंगे, 12 से भाग लगाएंगे तो 720 में, तो ये 12 6 के 72 हो जाता है। ये 0 कर देंगे, 60 बार में जाएगा तो ये पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है, तो अंतिम भाजक यहाँ भी हमें क्या मिल रहा है, यहाँ 12 मिल रहा है, यही आपका HCF होगा। बट दशमलव वाले क्रिया जो है वो 100 से गुना किए थे, तो अब इस HCF में जो भी HCF 12 आया है, इस 12 में सिंपल 100 से भाग कर देना है। तो भाग करेंगे तो 0.12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। सेम टाइप के क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा फोर्स करने की कोई आवश्यकता भी मुझे नहीं लगती है। 12 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 0.12 डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है ना, 11 नंबर। ठीक है, 11 का डी आंसर सही होना चाहिए, देखते हैं। 11 का डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान दिया गया है, सिंपल नंबर्स का आपको कर लेना है। चलिए, कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। 36 और 84 का, तो ये क्या करेंगे, 36 और 84 यहाँ पे हमें दिख रहा है 36 18 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 12 से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 36 से ये नहीं कटेगा तो 12 आंसर होना चाहिए। बट लगा दीजिए 36 से 84 में, 36 दूना 72 होता है, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 36 36 12 3 36 यानी कट गया। अंतिम भाजक क्या है, या 12, यही आपका HCF हो जाएगा। इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। 12 का आपका 12 आंसर होगा, 12 का 12 होगा और A नंबर ऑप्शन में दिया गया है, देख लेते हैं। 12 का A नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, हालांकि इसमें क्वेश्चन इसका आंसर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन गलत होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत होते हैं, तो इसलिए देखने से क्या दिक्कत है ना। आप भी तो बनाते होंगे तो देखते होंगे आंसर वो आया है कि नहीं है। चलिए 12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखना है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई के यथार्थ मापने के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई कितनी प्रयोग की जा सकती है। अरे भाई साहब, 35 सेंटीमीटर की जा सकती है। अभी हम बनाए थे इधर, कौन सा क्वेश्चन, 13 नंबर सेम। 8 नंबर और 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर और 13 नंबर क्वेश्चन सेम दिया गया, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, सेम दिया गया, 35 सेंटीमीटर आ रहा था, इसका भी 35 ही आएगा और 35 इसमें C नंबर ऑप्शन में दिया गया, तो 13 का C आंसर होना चाहिए, देख लेते हैं। उसके बाद इसको हम छोड़ेंगे। 13 का C होना चाहिए आंसर, बिल्कुल 13 का C बिल्कुल सही है। 35 सेंटीमीटर सेम क्वेश्चन है। 13 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन सेम है, इसलिए 13 को इग्नोर करते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 42 70 98। ये है 42, ये है 70, ये है 98 और एक संख्या 126 का अधिकतम समापवर्तक। 126 का अधिकतम समापवर्तक जो सबको विभक्त कर दे, बड़ी सी बड़ी संख्या। तो क्या करते हैं, अगर दिमाग नहीं लग रहा है तो 14 सत्ते 98, हमको लगता है कि 14 इसका होगा, बट देखते हैं। ये देखिए 42 से कर लेते हैं तरीका से, तो ये 70 में लगा देते हैं, तो 42 एकम 42 ही होगा। 8 हो जाएगा, 6 में 4 गया 2 28, 42 हो जाएगा। फिर आपका एक बार में जाएगा तो 28 हो जाएगा। 12 में से 8 गया 8 4 12
14 हो जाएगा, 28 होगा, 14 दूना 28 हो जाएगा। ये पूर्णतः कट गया, मतलब कि यहाँ पे अंतिम भाजक 14 आ गया। अभी भी संख्याएं बची हुई हैं, इसका काम हो गया। अब 98 में लगा देते हैं। 14 सत्ते 14 सत्ते 14 सत्ते 98 होता है। ठीक है, 14 सत्ते 98 न करना है, ये हो जाएगा 14 सत्ते 98। ये तो दिख गया, 14 आंसर हो रहा है। ये हो गया 14 हमारा अंतिम भाजक, इसमें भी हो गया। 98 का काम खत्म। 126 14 नवा 126 14 नवा 126 आपका पूर्णतः, यानी आपका ओवरऑल HCF जो आ रहा है, HCF वो आपका 14 आ रहा है। ठीक है, वैसे भी दिख रहा था, इसमें करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। 14 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। 14 का देख लेते हैं कहा जाता है। 14 का बिल्कुल सही है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही मुझे दिख गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 522, 1276 और 1624 में पूरा पूरा भाग चली जाए तो जाहिर सी बात है इसका HCF निकाल देना है। 522 1276, 522 1276 और उसके बाद 1624 यही ना बोल रहा है। इसका पूरा पूरा भाग लगना चाहिए, तो हम सिंपल क्या करते हैं, इसका भाग लगाते हैं। तो अभी तो इसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि पहाड़ा इतना का पहाड़ा तो याद होगा नहीं कि हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। इसको हमें करना पड़ेगा। 522 से कर लेते हैं 1276 में, और ये आपका 522 ये 12 तक जाएगा, 2 बार में जा सकता है तो 1044 हो जाएगा। ये हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 232 हो जाए। अब ये 522 कर लेते हैं। 522 2 बार में जा सकता है आसानी से, तो 464 हो जाएगा ये वाला। और 12 में से 4 गया 8 4 12, 11 में से 6 गया 6 5 11, ये खत्म 58 और ये 232 हो जा रहा है। 232 4 बार में जाएगा तो 8 चौके 32 बिल्कुल, और 4 5 20 3 23, ये खत्म। यानी आपका आ रहा है 58, अंतिम भाजक 58 आ रहा है। अब इस 58 से एक संख्या और बची हुई है 1624 लगाते हैं। 1624 इसमें भाग लगाएंगे तो 162, 58 दूना आपका 116, 58 दूना 116, 12 में 6 गया 6, 5 में से गया 4 और ये हो जाएगा 2, और 46 तक जाना है तो 5 8 40 हो जाता है। 8 नहीं 8 से 9, 7 से 7, 6 से गलती हो रहा है क्या। 12 में 6 गया 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 में से गया 4 हो जाएगा। 58 दूना 116 सही है ना। देखिए गलती हो रहा है ना, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 उतार दिए हैं और सोच रहे हैं गलत। दिक्कत यही ना है जी। 4 यहाँ पे उतारिए। अब हमारा 8 28 64 8 बार में जा सकता है, चूँकि 8 बजे 40 6 46 हो जाएगा, तो ये 464 पूर्ण तक कर जाएगा। वही तो कह रहे हैं भाई 8 से जाना चाहिए इसको। उतार 4 दिया गया है और 2 उतारे हैं, इसलिए यानी अंतिम भाजक हमारा कितना आया 58 आ गया। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 58। ठीक है। तो इसका HCF क्या होगा 58। 58 ही ऐसी संख्या है जो सबको पूर्णतः विभक्त कर देगी। तो हमारा हो जाएगा आपका बिल्कुल C नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। 15 का देख लेते हैं क्या दिया है। 15 15 15 14 15 15 का C बिल्कुल सही आंसर है। एक बच गया है 16, इसको देख लेते हैं। इस टाइप को ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट टाइप को देखते हैं कितना। नेक्स्ट टाइप में भाई संग सवाल है, इसमें भी वीडियो भी लंबा लंबा हो जा रहा है भाई, दिक्कत हो रहा है हमको। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का, 16 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद सोचते हैं 17 नंबर के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है 2 के पावर 3 है। 2 के पावर 3 इंटू इंटू नहीं है, कॉमा है, सॉरी। 3 के पावर 2 है, और फिर 4 के पावर 4 केवल दिया, तथा 15 दिया गया, तथा 15 दिया गया है।
का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर देना है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि किसमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, सब में सेम चीज़ मिलना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं ये पावर के रूप में दिया गया है, तो हम इसको भी पावर के रूप में बना सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, ये तो ऑलरेडी पावर में है, तो इस 2 को हम 2 के पावर 2 नहीं लिख सकते हैं। अच्छा 15 को हम 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने 5 लिख सकते हैं। 15 को 3 गुना 5 लिख सकते हैं, और तो कुछ नहीं लिख सकते। अब देखिए इसमें होगा क्या, सब में मिलने वाली संख्या हम देखेंगे, सब में मिलने वाली संख्या 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें, तो किसी एक में भी न मिले तो वो काम खत्म, हटा दीजिए उसको। अच्छा 3 की बात करें तो 3 यहाँ है, इसमें नहीं है, तो इसको भी काम खत्म। अब कौन सा फैक्टर आया है, 2 देख लिए, 3 देख लिए, किसी में नहीं मिल रहा है, किसी किसी में मिल रहा है, किसी में नहीं मिल रहा है। 5 देखे तो 5 केवल इसी में है, इसमें नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब किसी में भी ना मिले तो उसका HCF क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। HCF क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जब किसी में भी कोई भी संख्या न मिले तो उसका HCF 1 हो जाएगा, यानी इसका HCF महत्तम समापवर्तक जो होगा बिल्कुल 1 सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। सी नंबर आंसर होना चाहिए बिल्कुल 16 का सी, 16 का बिल्कुल सी आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही दिया गया है। अब देखिए मौसा से शेष पर आधारित प्रश्न दिया गया है 17, 18, इसमें भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 7, 8 क्वेश्चन है। टाइम लग जाएगा, टाइप चेंज हो गया, टाइम लग गया, इसको हम रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन से, और उसके बाद भी बात करने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि इसमें कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा। कहीं अगर हमसे गलती हो जाए तो क्षमा प्रार्थी है। और हाँ, आंसर अगर हम देखते हैं तो आप किस रूप में लेते हैं मेरे आंसर देखने को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर छोड़ते हैं आप किस रूप में लेते हैं। बट मैं ये सोचकर देखता हूँ कि कहीं गलती ना हो जाए हमसे, अगर गलती हो जाए तो मैं उसी वक्त सुधार लूँ। नहीं तो बाद में क्या होता है ना कि जो लोग भी देखते हैं वो कमेंट नहीं पढ़ते हैं कि हमने उसका उत्तर दिया कि नहीं, पहले देखेंगे वीडियो में कहीं गलती, और उस गलती पर सीधे अटैक करते हैं, तुम्हें पढ़ाने नहीं आता है, तुम्हें ये करने नहीं, तुम्हें गुना करने नहीं आता है, तुम्हें भाग देने नहीं आता है। सिंपल, ये नहीं देखेंगे कि उस टाइप का कमेंट पहले से आ चुका है, उसका मैं रिप्लाई दे भी दिया हूँ, फिर भी नहीं समझ पाते हैं। तो प्रत्येक को हमें सॉरी बोलना पड़ता है, सॉरी भाई गलती हो गया, सॉरी भाई गलती हो गया, इसलिए हम आंसर देखते हैं वरना नहीं देखते हैं। बाकी आप किस रूप में लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, अगर आप विद्यासागर अंकगणित और लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पर जाइए जिसका नाम है मैथ ए मस्ती बाई अखिलेश कुमार, लिखिएगा आएगा, वहाँ से आप विद्यासागर अंकगणित और लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद से क्वेश्चन को 17 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।